हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे गीता के दूसरे अध्याय की। इस अध्याय में गीता का सार है, बोले तो सिनॉप्सिस, समरी है गीता की। हमें पता चलेगा कि गीता में हम क्या पढ़ेंगे और क्या गीता हमें ज्ञान देगी आज के आने वाले अध्यायों में। इसका एक पूरा समरी हमें दूसरे अध्याय से मिलती है। अभी हमने पिछले अध्याय में देखा है कि अर्जुन इतना इमोशनली वीक हो चुका है, दुर्बल हो चुका है कि उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया है और वो केशव से सहायता मांग रहा है। और अब दूसरा अध्याय शुरू होता है जहां पे कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में सबसे पहले कृष्ण भगवान को मधुसूदन कहा गया है। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मुझे बताइए, मुझे सही राह दिखाइए। मधुसूदन क्यों कहा गया कृष्ण भगवान को? ये इसलिए कहा गया क्योंकि मधु नाम का एक राक्षस था। उसने क्या किया था, ब्रह्मा जी से वेद ले लिए थे, वेद छीन लिए थे, अज्ञानता बढ़ाई थी। और उस मधु नाम के राक्षस को कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान ने मारा था और वेद को सही सलामत लेके आए थे। इसीलिए अर्जुन उनको मधुसूदन कहता है, अज्ञानता को मारने वाले। अर्जुन के अंदर जो अज्ञानता है उसका वध करें और उसको सही पथ दिखाएं। और अब श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये कैसी अज्ञानता की बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपने गांडीव से नहीं लड़ोगे, तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम्हें यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, लोग तुम्हारे ऊपर सहानुभूति रखेंगे कि वाह क्या आदमी है, इसने युद्ध नहीं लड़ा? हाँ, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें लोग अपयश मिलेगा, तुम्हारा नाम खराब होगा, लोग तुम्हें नपुंसक बोलेंगे, कायर बोलेंगे, कहेंगे कि अपने सामने इतने बड़े बड़े योद्धा, पितामह द्रोणाचार्य जैसे योद्धा को देख के अर्जुन कांपने लगा, अर्जुन डर गया, अर्जुन युद्ध नहीं कर पाया, इतिहास में तुम्हें लोग कायर बोलेंगे, कायर। हाँ, और इस बातों को सुनने के बाद अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से कि हे केशव, आप मुझे बताइए, मैं अपने पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ कैसे लड़ सकता हूँ? हाँ, वो इतने बड़े बड़े महारथी हैं, इतने बड़े योद्धा हैं, मुझे तो ये तक भी नहीं पता कि उनके वो मारना ज्यादा बड़ी बात है कि उनके हाथों से मरना ज्यादा बड़ी बात है। वो इतने सिद्ध पुरुष हैं, मैं ऐसे पुरुषों के सामने कैसे लड़ सकता हूँ? बचपन से मैं पितामह के साथ रहा हूँ, गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा दी है, आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से, मैं ऐसे कैसे लड़ सकता हूँ? है ना? ये अर्जुन ने पूछा कृष्ण भगवान से। अर्जुन अभी बहुत कंफ्यूज है, उसको नहीं पता, उसको कुछ नहीं दिख रहा, और इसी के लिए, इसी कारणवश वो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये कहता है कृष्ण भगवान से, अब मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूं। मैं इतना दुर्बल हो चुका हूं कि जो मेरा कर्तव्य है, जो मुझे करना है, मुझे युद्ध लड़ना है, वो मैं भूल चुका हूं। मैं युद्ध नहीं लड़ पा रहा। ये क्यों? क्योंकि मैं दुर्बल हो गया हूं। दुर्बल क्यों हो गया हूं? क्योंकि जो सामने हैं वो मेरे अपने हैं, मैं उनके साथ युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? हाँ, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए सही है वो आप बताएं। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। मैं अब आपका मित्र नहीं, अब मैं आपका शिष्य बनता हूं, डिवोटी बनता हूं, भक्त हूं मैं अब आपका। हाँ, ऐसे अर्जुन बोलता है कृष्ण भगवान को, कहता है कि अब मैं आपका भक्त हूं, आप मुझे बताइए क्या करना है, मुझे सही राह दीजिए। तो अब अर्जुन की ये बात सुनने के बाद कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं ऐसे और बोलते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तुम ना हो या मैं ना हो या हमारे समस्त जितने भी लोग हैं, ये ना हो। हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारा शरीर नहीं है। तुम अगर मारोगे
तुमने उनका वध भी किया तो तुम उनके शरीर को मार सकते हो, उनकी आत्मा अमर है। हमारी जो आइडेंटिटी है, हम जो हैं, ये हमारा शरीर डिसाइड नहीं करता। शरीर में तो सब कुछ जीता जाता है नहीं शरीर में, आत्मा को छोड़ के। हाँ, अगर देखा जाए जो ये स्किन, त्वचा है, आँख, कान, सब सब नॉन लिविंग है। ये तत्व से बना है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब से बना है, और ये सब नॉन लिविंग है। हमारी आइडेंटिटी क्या है फिर? हमारी आइडेंटिटी हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा है। जब एक आदमी, छोटा बच्चा होता है, मतलब मान लीजिए एक महीने का बच्चा, वो बड़ा होता है, बनता है 20 साल का आदमी, फिर 60 साल का बूढ़ा। इस सब में उसका शरीर बदल रहा है, शरीर बदल रहा है ना। हाँ, लेकिन क्या हम उसको किसी और नाम से बुलाने लगते हैं? उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? अगर मैं हूं, जब मैं 5 साल का था तब भी मैं वैभव सहाय था, मैं अभी 20 साल का हूं, अभी भी मैं वैभव सहाय हूं, और फ्यूचर में भी मैं वैभव सहाय रहूंगा। मेरा शरीर बदल रहा है, लेकिन मेरी जो आइडेंटिटी है वो मेरी आत्मा से है, वो आइडेंटिटी एक ही है। तो जो ये शरीर है ये टेम्परेरी है, हमारी आत्मा जो है ये परमानेंट है। कहता है कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस आदमी ने ये बात समझ ली कि हमारा शरीर मर सकता है लेकिन हमारी आत्मा अमर है, वो ज्ञानी व्यक्ति बनता है। ज्ञानी व्यक्ति को पता होता है कि उसकी आत्मा तो मर ही नहीं सकती। और वो लोग जब किसी का जन्म होता है, किसी के जन्म में सुखी नहीं होते, मतलब खुश नहीं होते, और जब कोई मरता है तो उसका दुख भी नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आदमी मरा नहीं है, आदमी की आत्मा अमर है, शरीर चाहे जो भी हो। फिर कहते हैं अगर हमने ये बात समझ ली कि आत्मा अमर है, तो हमारी जिंदगी में से दुख खत्म ही हो जाएंगे। हाँ, हमारी जिंदगी में जो सुख और दुख आते हैं वो ऋतुओं की तरह आते हैं। जैसे पहले वसंत ऋतु आई, उसके अच्छी ऋतु, सुहानी ऋतु, हाँ, पेड़ खिल गए, तितलियां उड़ रही हैं, अच्छी ऋतु, मजा आता है सबको। फिर उसके बाद आती है गर्मी, और गर्मी में लोगों को बहुत गर्म लगता है, उनको कहते हैं हे भगवान, इतनी गर्मी हो गई, ये गर्मी का क्या करें। और फिर आता है सावन, फिर आता है सर्दी। तो देखा जाए, सर्दी और जो गर्मी के मौसम आते हैं, ये मौसम में आदमी को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। अगर तापमान 50 चला गया या तापमान 0 चला गया, आदमी को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो आदमी कभी इन ऋतुओं की वजह से, क्या कभी आदमी ये कहता है कि अब तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अब तापमान इतना बढ़ गया है, मैं कैसे जीऊंगा? कभी आदमी ऐसा कुछ कहता है? नहीं कहता ना। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये ऋतु तो चली जानी है। मई जून का महीना चला जाएगा, उसके बाद अगला महीना आएगा, सावन का मौसम आएगा, बारिश होगी। और सर्दी में भी ये कभी नहीं कहता कि इतनी सर्दी है, क्या मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, इतनी सर्दी है, इतना कष्ट मैं नहीं झेल सकता। कभी ऐसा नहीं कहता ना। उसको पता है सर्दी के बाद वसंत ऋतु आएगी, पेड़ दोबारा खिलेंगे, सुहाना मौसम होगा। यही हमारी जिंदगी के साथ भी है। जो हमारी जिंदगी में दुख है, कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दुख आएगा, चला जाएगा, सुख आएगा, वो भी चला जाएगा। ये भी ऋतुओं की तरह है, ये आएंगे, ये जाएंगे, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सदैव नहीं रहेगा कुछ। लेकिन हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, जब हमारा बुरा वक्त चलता है, हम बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, ऐसा वैसा बुरे ख्याल आने लगते हैं। उनको आशा नहीं है उनके अंदर कि उनके साथ अब अच्छा होगा, जबकि ये सब टेम्परेरी है, ये चला जाना है। जैसे ऋतु बदलती रहती है, सुख दुख आते रहते हैं, बस अंतर क्या है दोनों जगह में? जब ऋतु आती है, गर्मी आ गई, सर्दी आ गई,
तो हमारे अंदर की जो टॉलरेंस पावर है, झेलने की क्षमता, वो बढ़ती है। हम ज़्यादा चीज़ें टॉलरेट कर लेते हैं। अगर 50 के जगह मान लो कभी 55 तक तापमान चला गया, तो हमें पता है कि टॉलरेट कर लेते हैं कि अब खत्म होगा, आशा है हमारी जिंदगी में। और यही अगर कोई आदमी है, उसकी नौकरी चली जाती है, वो पूरा तरह से गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने इतना काम किया, अब क्या करूं। आशा चली गई है जिंदगी से, और जब तक ये आशा नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। आशा हमें एक शक्ति देती है, टॉलरेट करने की शक्ति देती है चीजों को। अगर हमारे अंदर आशा है तो हम ये बोलेंगे कि ये तो कुछ नहीं, ये तो बुरा समय आया है, क्या है, टेम्परेरी है, आज नहीं तो कल तो इसे चला ही जाना है ना। और इसी प्रकार से हम अपनी जिंदगी में प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारे अंदर आशा होनी चाहिए, काम के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, वो उनकी भावनाएं ज्यादा प्रबल हो रही हैं। ये भावनाएं हमारी रियल लाइफ में भी आ सकती हैं, जैसे भय हो गया, या फिर किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रेम हो गया, लगाव हो गया किसी चीज से। ये भावनाएं हमारी रियल लाइफ में भी आ सकती हैं। और ऐसा ही प्रेम अर्जुन के मन में भी है अपने गुरु के लिए और अपने पितामह के लिए। और इस प्रेम की वजह से वो दुर्बल हो गए, उनका जो कर्तव्य है वो कर नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य क्या है क्षत्रिय की तरह। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध लड़ना। ये युद्ध लड़ने का मौका हर क्षत्रिय को नहीं मिलता, तुम्हें ये मौका मिला है। तुम्हारे सामने इतने बड़े बड़े महारथी हैं, पितामह है, द्रोण है, और ये एक धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध लड़ने का मौका बहुत कम क्षत्रियों को मिलता है। और जब तुम्हें ये मौका मिला है अपना कर्म करने का, कर्तव्य का पालन करने का, क्षत्रिय धर्म निभाने का, तुम पीछे नहीं हट सकते। तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए और ये युद्ध लड़ना चाहिए। जीत जय पराजय तो हमारे हाथ में वैसे भी नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है कर्म करना। हमें अपना कर्म करना ही चाहिए, कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, क्षत्रिय धर्म निभाना ही है। तो अर्जुन, अपने कर्म करो, अपनी भावनाओं पे काबू पाओ। एक ज्ञानी व्यक्ति किस तरह सोचो, उसको किसी चीज को खोने का दुख नहीं होता, और किसी चीज को प्राप्त करने से उसको खुशी नहीं मिलती। अब अर्जुन और जानने के लिए उत्सुक हैं, और वो पूछते हैं, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा कैसी होती है? वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है? जिसके उत्तर में कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्मों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इसका साधारण भाषा में अर्थ यह होता है कि हमें अपने दुख में दुखी नहीं होना है, और सुख में ज्यादा प्रसन्न नहीं होना है, अपनी प्रसन्नता को ज्यादा प्रकट नहीं करना है। हमें अपने मन पे नियंत्रण करना है। जिस प्रकार एक कछुआ बाहरी दुनिया से अलग होके अपने कवच में अपने आप को केंद्रित कर लेता है और स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार हमें बाहरी सुख से अपने मन को अलग करना है, उसको नियंत्रण में रखना है, और भगवान के प्रति उसको केंद्रित करना है। और इसी के साथ गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा।